हम आगे बढ़ने की कुछ रोशन मिसालें कायम करते जा रहे हैं। मैं उसका तज़किरा अब आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक शख्सियत के बारे में आपको बता रही हूँ। अब मैं कराची से आपका ताल्लुक़ है। मुनीबा गुल क्रिमिनोलॉजी में एमफिल किया और इस सिलसिले में आप बनी हैं पहली पाकिस्तानी खातून। समा को आपने खुसूसी इंटरव्यू दिया। मुनीबा गुल ने जराइम की दुनिया में मौसर कानून साजी न करने का शिकवा किया। उन्होंने कहा उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि कानून साजी मौसर नहीं हो रही, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, ये सारे के सारे मसाइल हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक जानिब तो नौमौलूद बच्चों का कत्ल ये बढ़ता चला जा रहा है, कारोकारी है, नौजवानों में नशे की इल्लत थी, उसमें आइस भी आ गया, ये नौजवानों को जल्दी मौत के करीब, मजीद डैमेज के करीब लेके जा रहा है। मुनीबा ने सोशल साइंटिस्ट बनकर इस मुल्क की खिदमत करेंगी ऐसे अज़्म का इजहार किया है। मुनीबा की शख्सियत, वो अब तक कितना काम कर चुकी, वो अब क्या सोच रखती हैं, वो अब पाकिस्तान की सोसाइटी को बनाने के लिए क्या कुछ करेंगी। मुदस्सिर नज़ीर उनके पास गए, उनसे मिले और कितनी उम्दा गुफ्तगू रही, कितना कुछ आप सीख सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर देखते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट में जेंडर नहीं होता। क्रिमिनोलॉजिस्ट मर्द और औरत की तकसीम से बालातर है। मेरा नाम मुनीबा गुल है और मैं पाकिस्तान की पहली तालिब इल्म हूँ जिसने कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री क्रिमिनोलॉजी में हासिल की है। डिग्री का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप डिग्री हासिल करें और आपकी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। डिग्री का मकसद ये है कि आप अपना इनपुट सोसाइटी में क्या देना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेटर जब एक क्राइम सीन पे पहुंचता है उस वक्त एक क्रिमिनल की तरह उसे सोचना चाहिए। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोशल नॉर्म्स में शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि अगर कोई एक लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं, जबकि लॉ के अंदर प्रोविज़न है कि लड़की अपनी पसंद से शादी करती है लेकिन गैरत के नाम पे मार दी जाती है, तो ये क्राइम है। लेकिन उस वक्त तफ्तीशी अफसर को भी ये लगता है और वो यहाँ बाइसेंस शो करता है कि जी लड़की का किरदार जो था वही ख़राब था और इसलिए वो लड़के इसके साथ भागी। तो उसने उस एविडेंस कलेक्शन के लिए कोशिश ही नहीं की कि वो सबूत जमा करता। उसने उसको मर्डर को मर्डर ही नहीं समझा। हमारे यहाँ आइस का नशा आजकल बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के अंदर। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई ग्रुप देखती हूँ तो मैं उसको ज्वाइन कर सकती हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि आइस की सप्लाई कहाँ से हो रही है, उसकी डिमांड कहाँ पे, किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को आइस के नशे पे लगाया जा रहा है। और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो मैंने जुर्म को समझने के लिए उन लोगों के साथ बैठी हूँ, उन्होंने समझाया, उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बात की है कि किस तरीके से उन्होंने वो क्राइम कमिट किया। क्या कोई ऐसा जुर्म है जिस पे कानून लागू नहीं होता? कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई लॉ ही नहीं बना। फेंटिसाइड है, नौमौलूद बच्चों का कत्ल कहलाया जाता है, उसको कभी उसके लिए कोई लॉ ही नहीं बना गया। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं और सज़ाएं हैं। जब मैं प्रैक्टिकली फील्ड में गई हूँ तो वहाँ मैंने बहुत सारे इशूज़ ऐसे देखे जिनको एड्रेस किया ही नहीं जाता। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, जो सोशल इशूज़ हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो वो इशूज़ देखकर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इससे रेलिवेंट कोई डिग्री या एजुकेशन हासिल की जाए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लेकर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, एविडेंस कलेक्शन, पुलिसिंग, इंटेलिजेंस एजेंसीज़। तो क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट जो है या क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो हर जगह फिट इन हो सकता है। मैं सेकेंडरी स्टडी भी जिस सब्जेक्ट में मैंने अपना थीसिस किया उसी पर ही करूँगी। मेरा फ्यूचर में प्लान यही है कि पीएचडी करके मैं एज ए सोशल साइंटिस्ट अपने मोतबर इदारों की खिदमत कर सकूँ और अच्छी पॉलिसीज़ और अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके लिए बना सकूँ। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू और वाकई ये जो कानून साजी वाला एक एलिमेंट है ना, इस पर काम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर होना चाहिए। और मैं इस पर फोकस क्यों करूँ, ये आगे चलकर हम बात करेंगे कि कुछ बिल हैं जो पेश हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो बिल कहाँ जाते हैं। इस ज़ैनब अलर्ट बिल की भी मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ताख़ीर हुई थी। अब जब पब्लिक हैंगिंग का एक बिल पेश हुआ है और उसके बाद वो अभी पता नहीं, इस पर बहस भी नहीं हो रही, वो कब कानून बनेगा, यू नेवर नो।